अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का ये खुतबा शकशकिया के नाम से मशहूर है। इसमें अमीरुल-मोमिनीन ने खुलफाए सलासा की खिलाफत के बारे में अपना नज़रिया कुछ इस तरह बयान फरमाया। खुदा की कसम, फ़र्जंदे अबू कहाफ़ा ने पैराहने खिलाफत पहन लिया, हालांकि वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता था कि मेरा खिलाफत में वही मकाम है जो चक्की के अंदर उसकी कील का होता है। मैं वो कोहे बुलंद हूँ जिस पर से सैलाब का पानी गुजर कर नीचे गिर जाता है और मुझ तक परिंदा पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका दिया और उससे पहलू तही कर ली और सोचना शुरू किया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला करूं या इससे भयानक तीरगी पर सब्र कर लूं, जिसमें सन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ़ और बच्चा बूढ़ा हो जाता है और मोमिन इसमें जिदोजहद करता हुआ अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाता है। मुझे इस अंधेर पर सब्र ही करीने अक्ल नज़र आया, लिहाजा मैंने सब्र किया। हालांकि आँखों में गुबार अंदोह की खलिश थी और हलक में गम व रंज के फंदे लगे हुए थे। मैं अपनी मीरास को लुटते देख रहा था, यहाँ तक कि पहले ने अपनी राह ली और अपने बाद खिलाफत इब्न खत्ताब को दे गया। ताज्जुब है कि वो ज़िंदगी में तो खिलाफत से सुबकदोश होना चाहता था, लेकिन अपने मरने के बाद इसकी बुनियाद दूसरे के लिए उस्तवार करता गया। बेशक इन दोनों ने सख्ती के साथ खिलाफत के थनों को आपस में बांट लिया। उसने खिलाफत को एक सख्त व दुरुस्त महल में रख दिया जिसके चरके कारी थे, जिसको छूकर भी दुरुस्ती महसूस होती थी, जहां बात बात में ठोकर खाना और फिर उज़्र करना था। जिसका उससे साबका पड़े वो ऐसा है जैसे सरकश ऊँटनी का सवार कि अगर मुहार खींचता है उसकी नाक का दरमियानी हिस्सा ही शगाफ्ता हुआ जाता है, जिसके बाद मुहार देना ही नामुमकिन हो जाएगा। और अगर बाघ को ढीला छोड़ देता है तो वो उसके साथ मोहलकों में पड़ जाएगा। इसकी वजह से बकाए ईज़दी की कसम लोग कजरवी, सरकशी, मतलून मिजाजी और बेराह रवी में मुब्तला हो गए। मैंने इस तवील मुद्दत और शदीद मुसीबत पर सब्र किया, यहाँ तक कि दूसरा भी अपनी राह लगा और खिलाफत को एक जमात में महदूद कर गया और मुझे भी उस जमात का एक फ़र्द ख्याल किया। ए अल्लाह, मुझे इस शूरा से क्या लगाओ? उनमें सबसे पहले के मुकाबले ही में मेरे इस्तेकाक व फजीलत में कब शक था, जो अब उन लोगों में मैं भी शामिल कर लिया गया हूँ। मगर मैंने ये तरीका इख्तियार किया था कि जब वो ज़मीन के नज़दीक होकर परवाज़ करने लगें तो मैं भी ऐसा ही करने लगूं, और जब वो ऊंचे होकर उड़ने लगें तो मैं भी इसी तरह परवाज़ करूं, यानी हत्तल इम्कान किसी न किसी सूरत से निबाह करता रहूं। उनमें से एक शख्स तो कीना व अनात की वजह से मुझसे मुनहरफ हो गया और दूसरा दामादी और बाज़ नागुफ्ता बातों की वजह से उधर झुक गया। यहाँ तक कि इस कौम का तीसरा शख्स पेट फुलाए सरगी और चारे के दरमियान खड़ा हुआ और उसके साथ उसके भाई बंद उठ खड़े हुए, जो अल्लाह के माल को इस तरह निगलते थे जिस तरह ऊँट फसले रबी का चारा चरता है।
यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब उसकी बटी हुई रस्सी के बल खुल गए और उसकी बदअमालियों ने उसका काम तमाम कर दिया और शिकमपुरी ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। उस वक्त मुझे लोगों के हुजूम ने दहशत ज़दा कर दिया जो मेरी जानिब बिज्जू के अयाल की तरह हर तरफ से लगातार बढ़ रहा था। यहाँ तक कि आलम यह हुआ कि हसन और हुसैन कुचले जा रहे थे और मेरी रदा के दोनों किनारे फट गए थे। वो सब मेरे गिर्द बकरियों के गले की तरह घेरा डाले हुए थे, मगर इसके बावजूद जब मैं अमरे खिलाफत को लेकर उठा तो एक गिरोह ने मेरी बैत तोड़ डाली और दूसरा दीन से निकल गया और तीसरे गिरोह ने फिस्क इख्तियार कर लिया। गोया उन्होंने अल्लाह का ये इरशाद सुना ही न था कि ये आखिरत का घर हमने उन लोगों के लिए करार दिया है जो दुनिया में न बेजा बुलंदी चाहते हैं, न फसाद फैलाते हैं और अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। हाँ, खुदा की कसम, उन लोगों ने इस आयत को सुना था और याद किया था, लेकिन उनकी निगाहों में दुनिया का जमाल खप गया और उसकी सजदज ने उन्हें लुभा दिया। देखो उस ज़ात की कसम जिसने दाने को शगाफ्ता किया और जी रूह चीज़ें पैदा की, अगर बैत करने वालों की मौजूदगी और मदद करने वालों के वजूद से मुझ पर हुज्जत तमाम न हो गई होती और वो अहद न होता जो अल्लाह ने उल्मा से ले रखा है कि वो जालिम की शिकमपुरी और मजलूम की मजलूमियत पर सुकून व करार से न बैठें, तो मैं खिलाफत की बागडोर उसी के कांधे पर डाल देता और उसके आखिर को उसी प्याले से सैराब करता जिस प्याले से उसके अव्वल को सैराब किया था। और तुम अपनी दुनिया को मेरी नज़रों में बकरी की छींक से भी ज़्यादा ना काबिले एतना पाते। लोगों का बयान है कि जब हज़रत खुतबा पढ़ते हुए इस मकाम तक पहुँचे तो एक इराकी बाशिंदा आगे बढ़ा और एक नोश्ता हज़रत के सामने पेश किया। आप उसे देखने लगे। जब फारिग हुए तो इब्ने अब्बास ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आपने जहाँ से खुतबा छोड़ा था वहीं से इसका सिलसिला आगे बढ़ाएं। हज़रत अली ने इब्ने अब्बास के जवाब में कहा कि ए इब्ने अब्बास, ये तो शिकशिका गोश्त का वो नरम लोथड़ा जो ऊँट के मुंह से मस्ती व हिजान के वक्त निकलता है वो था जो उभर कर दब गया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मुझे किसी कलाम के मुतालिक इतना अफसोस नहीं हुआ जितना इस कलाम के मुतालिक इस बिना पर हुआ कि हज़रत वहाँ तक न पहुँच सके जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे।